हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। भूगोल पाठ है संसाधन। संसाधन क्या है? प्रत्येक वह वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं और वह हमारे लिए उपयोगी है, वह संसाधन कहलाती है। संसाधन का महत्व इसलिए अधिक होता है क्योंकि ये हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। बच्चों, हम अपने आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिनका उपयोग करते हैं। प्रायः आप अपने जीवन में पुस्तक, कॉपी, पेन, पेंसिल, टिफिन बॉक्स, बॉटल, रिक्शा वाला जो आपको स्कूल से लेकर के आता है और स्कूल छोड़ने जाता है, जिस बेंच पर आप बैठते हैं, बोर्ड में आप लिखा हुआ देखते हैं, ये सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। संसाधन जो है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग में आते हैं। घर में भी हम अपने आसपास अनेक वस्तुएं देखते हैं, जैसे बर्तन है, मिक्सी है, फ्रिज है। ये सभी वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। घर में जिस विद्युत का उपयोग हम करते हैं, स्कूल में से घर पहुंचने के लिए जिस ऑटो रिक्शा या रिक्शा का उपयोग करते हैं, पाठ्य पुस्तक जिसका हम अध्ययन करते हैं, एक माता पिता हमारे लिए भोजन की वस्तुएं तैयार करते हैं, सब्जियां लाते हैं, नाश्ता तैयार करते हैं, वे सभी संसाधन के अंतर्गत आता है। संसाधन तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम इनके महत्व को समझने लगते हैं। यदि आपको एक समय भोजन ना मिले या नाश्ता ना मिले, या नाश्ता ना मिलना तो छोड़ो, कम से कम यदि देर हो जाती है नाश्ता मिलने में, तो आप अपने माता पिता से कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, नाश्ता जल्दी बनाओ या खाना जल्दी दो, भूख लगी है। जिन वस्तुओं की उपयोगिता हमारे लिए अधिक होती है और जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, वे सभी वस्तुएं हमारे संसाधन का अंग होती हैं। कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? कोई भी वस्तु संसाधन तब बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है और इस प्रयोग अथवा उपयोगिता से उसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, कोई भी संसाधन कम नहीं है। एक छोटी से छोटी पेंसिल, एक छोटी से छोटी वस्तु भी हमारे लिए मूल्यवान होती है। एक छोटी सी पेंसिल है, क्लास में आप पढ़ने बैठे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, लेकिन आपके पास पेंसिल नहीं है। एक छोटी सी पेंसिल की उपयोगिता कितनी है, उसका महत्व कितना है, आप उस समय महसूस कर सकते हैं। कॉपी में मैडम लिखा रही है, लिखना चाह रहे हैं आप, लेकिन आपके पास पेन नहीं है। उस वक्त आपको पेन की उपयोगिता और उसके महत्व का ज्ञान होता है। तो बच्चों, जीवन में संसाधन चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसका आभास या ज्ञान हमें उस वस्तु के हमारे पास न होने से लगाया जा सकता है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। भोजन करना है, भोजन के बिना हम नहीं जी सकते हैं भोजन के बिना हम। यदि भोजन मिलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, देर लगती है, तो हमें भूख लगती है और हम बोलते हैं कि मम्मी पापा भूख लगी है। इसका कोई आर्थिक मूल्य, इसके लिए हमें कोई धन नहीं देना पड़ता, लेकिन उसका फिर भी महत्व है क्योंकि वह हमारे जीवन का उपयोगी अंग है। पानी अगर आपको कुछ देर ना मिले तो प्यास लगने लगती है, तो उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं, उसके लिए हमें कोई धन नहीं देना पड़ता, लेकिन उसका मूल्य हमारे जीवन में बहुत अधिक होता है। इसे एक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मनोरम दृश्य है, एक अच्छी पिक्चर आ रही है, आप घूमने जाते हैं, एक खूब सुंदर सा दृश्य दिखता है, उसका कोई धन के रूप में मूल्य है क्या? नहीं है, लेकिन फिर भी वह पिक्चर या वह स्थान जो है मूल्यवान होता है।
बहुत कीमती होता है ना, क्योंकि उसे देख करके हमें खुशी मिलती है, अच्छा लगता है हमें घूम करके उस स्थान को देख करके। तो उसका मूल्य भले हम धन में नहीं आंक सकते, लेकिन उसका महत्व और मूल्य अधिक होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं हमारे लिए आर्थिक रूप से मूल्यवान होती हैं और कुछ दृश्य या अदृश्य होते हुए भी हमें मूल्यवान महसूस होती है। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण हम अलग अलग प्रकारों में करते हैं, अलग अलग आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिनमें पहला है प्राकृतिक संसाधन में वायु, जल, भूमि, सूर्य की रोशनी, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं जिनके मूल्य जो कि हमारे लिए अमूल्य है, मूल्यवान होते हैं। इसके पश्चात संसाधन, अब जो मानव निर्मित होते हैं संसाधन, वो मनुष्यों के द्वारा होते बने हुए, जैसे कार है, फ्रिज है, मकान है, सड़कें हैं, भवन हैं, रेलगाड़ी है, ये सभी भी संसाधन है और इनका ये जो है मानव निर्मित संसाधन है। इसके अलावा कुछ संसाधन जो हैं अपने विकास और उद्गम के आधार पर भी होते हैं, जैसे वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन वे होते हैं जो जिनकी मात्रा हमें ज्ञात होती है, और संभाव्य संसाधन वे हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन हमारे पास वो संसाधन उपलब्ध है, इसकी जानकारी हमारे पास है। संभाव्य संसाधन और असंभाव्य संसाधन, या इन्हें असंभाव्य संसाधनों को हम वास्तविक संसाधन भी कहते हैं। इसके साथ साथ है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव अर्थात जीव जंतु द्वारा निर्मित, और अजैव यानी जो जीव जंतुओं से निर्मित नहीं होते हैं। जीव जंतुओं से निर्मित है मृदा, चट्टान, खनिज, ये सभी अजैव संसाधन हैं। और जैव संसाधन है पौधे, जंतु जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा है प्राकृतिक संसाधन, जो कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के रूप में हम जानते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो अपने आप स्वतः नवीकृत होकर के हमें प्राप्त होते हैं, या उनके नवीनीकृत होकर हमें प्राप्त होते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी, हवा, पानी, ये सभी प्राकृतिक संसाधन जो हैं हमें स्वतः नवीकृत होकर के स्वच्छ और शुद्ध होकर के हमें प्राप्त होते रहते हैं। इनके भंडार अपार हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे। जब तक मनुष्य जीवन जीव है तब तक इनके भंडार समाप्त नहीं होंगे। इनमें पानी, जल, हवा, भूमि, सूर्य की रोशनी, ये सभी शामिल किए जा सकते हैं जो कि प्राकृतिक संसाधन हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनके भंडार तो हैं परंतु सीमित है, जिनका उपयोग हम समय समय पर करते हैं, और इन भंडारों का उपयोग जो है हम अपने जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और खनिज धातुएं इत्यादि। इनके भंडार सीमित हैं। कोयला, ये सब के जो भंडार हैं सीमित है। अगर हम इनका अधिक और उपयोग करेंगे, लगातार उपयोग करेंगे, तो यह एक समय ऐसा आएगा कि यह पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे और पुनः इन्हें प्राप्त करने के लिए हमें हजारों वर्षों का समय लगेगा। इसके बाद संसाधनों के वितरण के आधार पर देखते हैं सर्वव्यापक और स्थानिक। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं वह सर्वव्यापक संसाधन है, जैसे हवा, पानी, सूर्य की रोशनी, भूमि, ये सभी चीजें जो है सभी स्थानों पर, चाहे भारत हो चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, वहां पर ये संसाधन हमें प्राप्त होंगे।
दूसरा है स्थानिक संसाधन। स्थानिक संसाधन जो है स्थान विशेष में पाए जाते हैं, जैसे कोयले की खदानों में कोयला पाया जाता है और यह क्षेत्र अलग अलग जगहों पर होते हैं। तांबा है, लोहा है, कोयला है, ये सबके स्थानिक संसाधन हैं जो जमीन के नीचे किसी स्थान विशेष में गड़े हुए होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान होता है। संसाधन असमान होते हैं वितरण, क्योंकि कहीं पर अधिक है, कहीं पर कम है। भारत में कुछ संसाधन जो है अधिक मात्रा में उपलब्ध है और कुछ कम मात्रा में संसाधन पाए जाते हैं। इनका वितरण असमान इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर विभिन्न स्थानों का भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक कारक हैं जो इन संसाधनों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बेटा इसके आगे की पार्ट को देखेंगे। ठीक है, ओके, बाय।